Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Mathur. Today we are going to start our remaining lecture of first book of 9th class Begins. Today we are going to start our new point number second. It's named Wind. This poem is composed by Subramaniam Bharati in Tamil and it's transformed into Hindi by A.K. Ramanujan. यानी ये विंड जो हवा है ये कविता सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी हुई है जो एक महान तमिल कवि थे और उस तमिल भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन किया गया वो A.K. रामानुजन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। विंड मतलब होता है हवा या पवन। The wind blows strongly and causes a lot of destruction. हवा जब तेजी से बहती है तो a lot of destruction महाविनाश का कारण बनती है। हवा तेजी से बहती है तो महाविनाश का कारण बनती है। वो किस प्रकार से, तो इसके लिए देखिए अपन यहाँ इसको पोएम को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले अपन इसके कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं वो लिख लेते हैं। अपन स्टेंजा वाइज स्टेप वाइज इसको स्टडी करेंगे। अपना जो स्टेंजा है ये यहाँ तक का है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बिगिनिंग्स तक, यहाँ तक। विंड हवा, कम सॉफ्टली धीरे धीरे, धीरे धीरे बहती है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स मतलब डोर्स, दरवाजे। दरवाजे डोर्स, विंडोज यानी खिड़कियां, यानी खिड़कियों के दरवाजे जो लगे होते हैं ना वो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, फैलाना। फैलाना या बिखेरना। पेपर यानी कागज। Don't throw down the books on the shelf. शेल्फ यानी अलमारी का खाना, वैसे तो इसको बोला जाता है ताक एक वर्ड में, या आप बोल सकते हैं अलमारी का खाना। जो ड्रॉवर्स अपने बने होते हैं अलमारी के अंदर, वो घर में अपने देखा अलमारी देखी होती है, इसमें ऐसे खांचे बने होते हैं ना सामान रखने के लिए, शेल्फ बोलते हैं। There what you did, you threw यानी फेंकना या गिराना। डाउन यानी नीचे। You tore यानी फाड़ दिए, फाड़ दिए। Here the second form है tore। Pages, pressed the books, किताबें। You brought rain again, rain वर्षा, again दोबारा। Brought lie,
You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun at मतलब मजाक बनाना. Poking fun at का मतलब है मजाक बनाना. Weaklings यानी कमजोर. Weaklings यानी कमजोर. अब इस स्टेंजा के अपने हार्ड वर्ड लिखिए. अब अपन इसको पढ़ते हैं. Wind comes softly. कवि है यहाँ हवा से विनती करता है, विंड से रिक्वेस्ट करता है कि हे हवा धीरे धीरे बहो. यानी विंड कम सॉफ्टली. कवि पवन से विनती करता है कि पवन यानी हवा धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. यानी खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो. खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो. ब्रेक यानी तोड़ना. डोंट स्कैटर द पेपर्स. कागजों को मत बिखेरो, मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अलमारी से पुस्तकों को नीचे न गिराओ. There look what you did. वहां देखो तुमने क्या कर दिया. You threw them all down. तुमने उन सभी को नीचे फेंक दिया. जो अलमारी के शेल्फ में किताबें रखी हुई है उनको तुमने सभी को नीचे फेंक दिया. You tore the pages of books. तुमने पुस्तकों के पन्ने फाड़ दिए. You brought rain again. तुम पुनः वर्षा ले आए. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम कमजोर व्यक्तियों या वस्तुओं का मजाक बनाने में बहुत चतुर हो. क्लेवर यानी चतुर. कवि यहाँ विंड से रिक्वेस्ट करता है हवा से कि हे हवा धीरे धीरे बहो. तुम खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो. कागजों को मत बिखेरो. तुम अलमारी में रखी हुई किताबों को मत फेंको. वहां देखो तुमने क्या कर दिया. उन सभी पुस्तकों को तुमने नीचे गिरा दिया है. उन पुस्तकों के पन्नों को तुमने फाड़ दिया है. तुम बड़ी ही चतुर हो. जो कमजोर व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका मजाक बनाने में तुम बड़ी चालाक हो. उनका तुम कुछ भी कर सकती हो. हे हवा धीरे धीरे बहो. ये अपना पहला स्टेंजा है. सेकंड स्टेंजा है जिसकी शुरुआत होती है यहां से अपने इस स्टेंजा की शुरुआत होती है. और यहां तक अपना ये स्टेंजा है. इसके अपन हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं. फ्रेल यानी कमजोर, दुर्बल. कमजोर या दुर्बल. क्रम्बलिंग. क्रम्बलिंग मतलब लकड़ी का मतलब जर्जर. टॉर्न टू पीसेस. क्रम्बलिंग यानी जर्जर. हाउसेस मकान. क्रम्बलिंग जर्जर. डोर्स दरवाजे. क्रम्बलिंग जर्जर. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. तो राफ्ट का मतलब होता है छत को सहारा देने वाली जो बली.
क्रम्बलिंग वुड, वही जर्जर। वैसे लकड़ी होता है इसका मतलब लकड़ी, लेकिन यहाँ इस स्टेंजा में पोएम में इसका क्या नाम है, क्या मतलब निकालना है, पेड़। क्रम्बलिंग बॉडीज, शरीर, जर्जर शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, जर्जर जीवन। क्रम्बलिंग लाइव्स, जर्जर जीवन। The wind god winnows, विंड गॉड मतलब पवन देवता, विंड गॉड मतलब पवन देवता, विंड गॉड का मतलब पवन देवता। विनोज का मतलब नष्ट कर देता है, विनोद मतलब नष्ट कर देता है। और प्रस का मतलब कुचलना, रोकना। यहाँ पर से इसका मतलब कुचल देता है या रोक देता है। तो इसी स्टेंजा को पढ़े। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, hearts के हृदय। The wind god winnows and creates them all, creates them all। कमजोर जर्जर मकानों, जर्जर दरवाजों, जर्जर छतों की जो कड़ियां बलियां हैं वो, जर्जर पेड़ों, जर्जर शरीरों, जर्जर जीवनों और जर्जर दिलों या हृदयों, इन सभी को पवन देवता उड़ा ले जाता है, नष्ट कर देता है और कुचल डालता है। यानी पवन देवता क्या है, पवन जब अपने रुद्र रूप में होती है तो इन कमजोर जर्जर मकान, जर्जर दरवाजे, जर्जर छतों की जो सहारा देने वाली बलियां या फिर कह सकते हैं छतों की कड़ियां, छतों की कड़ियां वो उनको, और जर्जर जो पेड़ है, जर्जर शरीर है, जर्जर जीवन है, जर्जर हृदय है, इन सबको पवन देवता नष्ट कर देता है, कुचल देता है, रौंद देता है। नेक्स्ट स्टेज अपना स्टार्ट होता है यहां से, he want to do what say, और यहां से स्टार्ट होके विद अस तक है। इसमें देखिए जो हार्ड वर्ड है व्हाट, इसका मतलब यहां व्हाट का मतलब जो है, जो क्या नहीं है, यहां पे क्या है, जो दैट। सो यानी इसलिए, इसीलिए जॉइंट यानी जोड़ना, बिल्ड यानी बनाना, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, होम से यानी घर, प्रैक्टिसाइज
फ्रेंडली यानी दृढ़ता पूर्वक, प्रैक्टिसाइज मतलब अभ्यास करना, फ्रेम यानी कठोर या दृढ़, बॉडी यानी शरीर, हार्ट यानी दिल, हृदय, स्टेट फास्ट का मतलब होता है अटल, अडिग। Do this and the wind will be friends with us. He won't do what you tell him. He won't do what you tell him. वह यानी पवन देवता जैसा तुम कहोगे वैसा नहीं करेगा। So come let's build strong homes. तो चलो हम पवन देवता से दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए अपन को, इसलिए आओ हम मजबूत घर बनाएं। यानी पवन देवता से अपन को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए, चलो आओ अपन मजबूत घर बनाएं। Practice is to frame the let's join the doors firmly. और आओ हम दरवाजों को मजबूती से जोड़ें। Practice is to form the body. शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास करें। Make the heart steadfast. हृदय को मजबूत बनाएं, अटल बनाएं, अडिग बनाएं। Do this and the wind will be friend with us. ये सब करो और तब पवन देव हमारा मित्र बन जाएगा। यानी ये चीजें क्या क्या करना के लिए बोल रहा है कि चलो पवन देवता है, हम जैसा कहेंगे वैसा नहीं करेगा, इसलिए अपन उसे दया की भीख मांगने की बजाय चलो हम अपने घरों को मजबूत बनाएं, दरवाजों को दृढ़ता के साथ जोड़ें, शरीर को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करें और हृदय को अटल अडिग मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। और जब अपन ऐसा कर लेंगे तो पवन देवता अपने मित्र बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां से डू दिस से लेके एवरीडे तक, इसमें हार्ड वर्ड्स blows out, बुझा देती है, blows out बुझा देती है, weak कमजोर, fires are, he makes strong fires roar and flourish, make roar and flourish का मतलब होता है प्रचंड नहीं और भी प्रचंड कर देती है। roar and flourish का मतलब प्रचंड को और अधिक प्रचंड कर देना। His friendship मित्रता, friendship मित्रता is good, we praise him, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो do this and the wind will be friend with us, ऐसा हम करेंगे। ये अपने पढ़ लिया, ऐसे द विंड ब्लोज, अपना जो स्टेंजा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, द विंड ब्लोज से। विंड यानी हवा, पवन देवता, हवा पवन देवता। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, पवन यानी हवा दुर्बल व कमजोर आग को बुझा देती
His friendship is good. इसकी मित्रता यानी उसकी मित्रता अच्छी है। We praise him every day. हम रोज उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी हवा है, जब बहती है तो जो कमजोर चीजें हैं उनको तो नष्ट कर देती है। जैसे आग, कमजोर आग है तो उसको हवा बहने से वो बुझ जाएगी। यदि आग तेज लगी हुई है तो उसमें और तेज बढ़ा देगी, उसको और प्रचंड बढ़ा देगी और विकराल रूप ला देगी उसमें। तो उसकी जो मित्रता है हवा की वो बहुत अच्छी है, इसलिए हम उसकी रोज प्रशंसा करते हैं। तो ये अपना पॉइंट था जिसको अपन ने यहाँ क्लैरिफाई किया, पढ़ा। इसके स्ट्रेंजर वाइज अपन क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये पॉइंट लिखी हुई थी किसकी? सुब्रमण्यम भारती की। किस भाषा में लिखी हुई थी? तमिल भाषा में। तो तमिल भाषा से इसको ट्रांसलेटेड किसने किया है? इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किसने किया? ए.के. रामानुजन ने। किसने किया? ए.के. रामानुजन ने। और सुब्रमण्यम भारती थे वो एक प्रसिद्ध तमिल कवि थे, प्रसिद्ध तमिल कवि थे सुब्रमण्यम भारती। और ए.के. रामानुजन इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, पॉइंट रहे चुके हैं, नॉवेलिस्ट है, नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, थे मतलब। तो आज की क्लास अपनी यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।